बुजुर्गों का अंत। रमेश और सरला एक छोटे से गांव में रहने वाले वृद्ध दंपति थे। दोनों की उम्र अब 70 साल से ऊपर हो चुकी थी। उनकी जिंदगी एक समय बहुत सुखद और खुशहाल हुआ करती थी। उनके 3 बेटे थे, राजेश, सुरेश और महेश। दोनों ने बड़ी मेहनत से अपने बेटों को पाला और पढ़ाया। रमेश एक स्कूल में मास्टर थे और सरला एक गृहिणी। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने बच्चों के लिए खपा दिया। उनका सपना था कि उनके बेटे बड़े होकर जीवन में सफल हों और बुढ़ापे में उनका सहारा बने। समय बीता और तीनों बेटे पढ़ाई पूरी कर नौकरी करने शहर चले गए। थोड़े समय बाद सभी की शादी हो गई और वे अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। रमेश और सरला को लगा कि शायद उनके बेटे उन्हें अब अपने साथ शहर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेटों ने अपने माता पिता से दूरियां बना ली। अब वे केवल त्योहारों पर या कभी-कभार फोन पर बात किया करते थे। शुरुआत में रमेश और सरला को उम्मीद थी कि एक दिन उनके बेटे जरूर उन्हें अपने पास बुलाएंगे, लेकिन समय बीतता गया और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। सरला को गठिया और रमेश को हृदय का रोग ने घेर लिया। अब उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती थी, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। गांव के लोग उनकी दशा देखकर दुखी होते थे, लेकिन वे खुद को बहुत स्वाभिमानी मानते थे। वे किसी से मदद मांगने से डरते थे। उनके दिल में एक ही बात थी कि शायद उनके बेटे एक दिन लौट आएंगे, और हर दिन की तरह वे दरवाजे के पास बैठकर राह ताकते, उम्मीद लगाए रहते कि शायद आज कोई बेटा मिलने आएगा। पर हर दिन वही खालीपन और इंतजार का दर्द उनके दिलों में और गहराता चला गया। एक दिन रमेश का स्वास्थ्य अचानक बहुत बिगड़ गया। गांव के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में इलाज की जरूरत है। सरला ने अपने बेटों को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। वह रात भर अपने पति के बिस्तर के पास बैठी रही, उनकी हालत देखते हुए खुद भी टूटती जा रही थी। अगले दिन सुबह रमेश ने अपने आखिरी शब्दों में सरला से कहा, शायद हमसे कोई भूल हो गई। हमने बच्चों को सब कुछ दिया, पर उन्हें हमारे प्यार की अहमियत नहीं समझाई। रमेश ने सरला का हाथ थामा और अपनी आखिरी सांस ली। रमेश के जाने के बाद सरला और भी अकेली हो गई। बेटों ने अंतिम संस्कार में भी शामिल होने की जरूरत महसूस नहीं की। गांव के लोग ही उनका सहारा बने और रमेश का अंतिम संस्कार किया। सरला अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वह रोजाना दरवाजे के पास बैठती और उन बेटों का इंतजार करती जिन्हें कभी शायद उनके बुजुर्ग माता पिता की फिक्र हो। पर वह इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। समय बीतने के साथ गांव के लोगों ने सरला को एक दिन मृत पाया। उनके पास एक छोटा सा पत्र था, जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर कभी मेरे बेटे लौटे तो उन्हें बता देना कि हमने उन हमेशा उनका इंतजार किया। हमने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ी सी ममता और सहारा चाहिए था। यह कहानी समाज के उस कड़वे सच को दर्शाता है, जहाँ बूढ़े माता पिता अपने बच्चों के प्यार और सहारे के लिए तरसते हैं। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।